आइए आगे देखते हैं। चंचल चंचल वृक्षम वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछने लगा। इसके बाद फिर चंचल जो वृक्ष के पास गया और उससे पूछने लगा। वृक्ष है वृक्ष अवदत बोला, मानवः लोग अस्माकम हमारी छायायाम छाया में विरमंती विश्राम करते हैं। लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम हमारे फलानी फलों को खादंती खाते हैं, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः फिर कुठारई कुल्हाड़ी से प्रहृत्य वार करके या प्रहार करके अस्मभ्यम हमें सर्वदा हमेशा कष्टम दुख ददती देते हैं। फिर क्या करते हैं वो कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, वार करते हैं और हमें काट कर हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। यत्र जहाँ कुत्रापि जहाँ कहाँ छेदनम कुर्वंती, छेदन का अर्थ होता है काटना, कुर्वंती करते हैं, जहाँ कहाँ हमें काट डालते हैं। सर्व सभी स्वार्थम स्वार्थ में समीहिते लगे हुए, सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो इसके माध्यम से बताया गया है कि पानी और वृक्ष परोपकारी होते हैं, हम पर उपकार करते हैं। वे अपनी वस्तुओं का स्वयं प्रयोग नहीं करते बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों को अर्पित कर देते हैं। लेकिन हम उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का दुरुपयोग भी करते हैं। उनके द्वारा जो वस्तुएं दी गई है उन वस्तुओं को प्राप्त करके हम उन्हें काट डालते हैं। जल और वृक्ष दोनों ही हमारी सहायता करते हैं। पानी हमारे के लिए अति उपयोगी है, हमारी बहुत सी दैनिक आवश्यकताएं पानी के माध्यम से पूरी होती है। ठीक वैसे ही वृक्षों से भी हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। उनके द्वारा दी गई सहायता का हम बदला चुकाने की बजाय उन्हें काट डालते हैं, उन परोपकारी वृक्षों को हम काट डालते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वार्थवश हम ऐसा करते हैं। वो वृक्ष जिनसे हमें जीवन उपयोगी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमें जीवन देते हैं, हम उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समीपे पास में ही एकाएक लोमशिका लोमड़ी बद्री बेर की गुलमानाम झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिनाम छिपी हुई एताम इन वार्ताम बातचीत को, इस प्रकार की बातचीत को शृणोती सुन रही उसमें थी। तो पास में ही एक लोमशिका अर्थात लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी, नीलिना अर्थात छिपी हुई थी और उनकी बातचीत को सुन रही थी। सा उसने सहसा अचानक चंचल चंचल के उपसृत्य पास जाकर कथयति कहने लगी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, का वार्ता क्या बातचीत है, क्या बात है। वो चंचल के पास अचानक जाकर कहने लगी, क्या बात है। माम मुझे अपी भी विज्ञाप्य बताइए, मुझे भी बताओ क्या बात है। स वह अवदत बोला, वह बोला, अह अरि, अह का अर्थ है अरि, मातृस्वस्य, मातृस्वस्य का अर्थ होता है माता की बहन अर्थात मौसी। अरि मौसी, अवसरे मौके पर तुम समागतवती आई हो, तुम सही मौके पर पधारी हो, तुम सही मौके पर आई हो, उचित अवसर पर आई हो। मया मेरे द्वारा, अस्य इसके, व्याघ्रस्य बाघ के, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, अर्थात मैंने इस बाघ के प्राणों को बचाया है, इसे जाल से बाहर निकाला है। परंतु एषः यह माम मुझे एव ही, यह मुझे ही खादितुम खाना इच्छति चाहता है, परंतु यह तो मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, इसकी जान बचाई है, लेकिन ये मुझे ही खा जाना चाहता है। तदंतरम उसके बाद सह उसने लोमशिकाय लोमड़ी को निखिलाम सारी कथाम कहानी नए वेदियत निवेदन पूर्वक बता दी।
इसके बाद उस शिकारी ने सारी कथा, सारा वृत्तांत, सारी घटना उस लोमड़ी को बता दी। लोमशिका लोमड़ी चंचलम चंचल से अकथित कहने लगी। फिर लोमड़ी चंचल से कहने लगी। उसने एक उपाय सोचा और अपनी योजना के बारे में चंचल को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर लोमड़ी है जो चंचल को कहने लगी, बाढ़म ठीक है, तुम जाल प्रसारिय फैला दो, तुम जाल फैला दो। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तो उसने अपनी योजना के बारे में चंचल को भी नहीं बताया। उसने चंचल से कहा, अच्छा, बाढ़म का अर्थ है अच्छा, तुम जालम जाल प्रसारिय फैला दो, तुम जाल फैला दो। पुनः फिर से सा वह व्याघ्रम बाघ से, फिर वह बाघ से अवदत बोली, फिर वो बाघ को बोलने लगी, केन किस प्रकारेण प्रकार, किस प्रकार, तुम एतस्मिन इस जाल में बद्ध फंस गए या बंध गए, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे, तुम इस जाल के अंदर कैसे फंसे। अहम इति इस प्रकार, अहम मैं, प्रत्यक्षम अपनी आंखों के सामने, दृष्टिम देखना, इच्छामी चाहती हूं। तुम इस जाल के अंदर कैसे फंसे, यह सब घटना मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, ये तुम मुझे दोबारा करके दिखाओ। व्याघ्र बाघ तद उसकी, व्याघ्र बाघ तद उस, वृतांतम घटना को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। यानी बाघ है जो वो लोमड़ी की चाल में आ गया, लोमड़ी की चाल में फंस गया, ठीक है, और उस घटना को दिखाने के लिए जाल के अंदर प्रवेश कर गया। लोमशिका लोमड़ी पुनः फिर अकथित कहने लगी, लोमड़ी फिर कहने लगी, सांप्रति अब, पुनः बार बार, कुर्दनम कूद कर, कृत्वा का अर्थ है करके, कूद करके, दर्शिय दिखाओ। अब मुझे तुम बार बार इसके अंदर कूद कर दिखाओ, जो जो क्रियाएं तुमने रात भर इस जाल में फंसे रहकर की है, वही क्रियाएं मुझे करके दिखाओ, बार बार इस जाल के अंदर कूद कर मुझे दिखाओ। सह वह तथेव उसी प्रकार, समाचरत आचरण करने लगा, वह वैसा ही आचरण करने लगा, ठीक उसी प्रकार उस जाल के अंदर कूदने लगा। जैसे जाल से बाहर आने के लिए, जाल से बाहर निकलने के प्रयास में उसने उछल कूद की थी, बिल्कुल वही क्रियाएं वो फिर से करने लगा। अनारतम लगातार, कुर्दनेन कूदने के कारण, सह वह श्रांत अभवत थक गया, लगातार कूदने से वह बाघ थक गया, श्रांत का अर्थ होता है थकना। जाले जाल में, बद्ध बंधा हुआ, सह वह व्याघ्र बाघ, क्लांत थक गया, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक गया। सन निसहाय भूत्वा तत्र अपतत, और सन निसहाय और असहाय होकर, लाचार होकर, भूत्वा का अर्थ है होकर, लाचार होकर, तत्र वहां, अपतत गिर पड़ा, लाचार होकर वहां गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम प्राणों की भीख, एव ही च और अयाचित मांगने लगा, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लगातार कूदने के कारण वो थक गया और लाचार होकर धरती पर, लाचार होकर उसमें गिर पड़ा, और उस शिकारी से, चंचल से प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। वही बाघ जो थोड़ी देर पहले उसे खा जाना चाहता था, अब फिर से लाचार होकर चंचल के सामने प्राणों की भीख मांग रहा था। लोमशिका लोमड़ी व्याघ्रम बाघ से अवदत बोली, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम तव्या भणितम, सत्यम सच, तव्या तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया, तुमने ठीक ही कहा था। सर्वः सभी स्वार्थम, स्वार्थ में, समीहते लगे हुए, सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो फिर इस प्रकार जाल के अंदर फिर से बाघ को बंधा हुआ देखकर चंचल नाम का वो जो शिकारी था वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि अब उसके प्राण बच गए थे, लोमड़ी की चालाकी के कारण उसकी जान बच गई थी, और वह खुशी खुशी अब वापस अपने घर लौट गया। आगे इस पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं। व्याध शिकारी,
सव्याम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बध्य बंधा हुआ या फंसा हुआ, पलायनम भाग जाना। नैवेद्यत का अर्थ होता है प्रार्थना करना या निवेदन करना। मोचिष्यसि मुक्त कर दोगे या छोड़ दोगे। निरसारियत, निरसारियत का अर्थ होता है बाहर निकाल देना। क्लांत थका हुआ। पिपासु प्यासा, समय शांत करो या बुझाओ। बुभुक्षित भूखा, भणितम कहा गया। प्रक्षालयंती धोते हैं। विसृज्य छोड़कर। निवर्त्यन्ते लौटाते हैं, लौटते हैं या चले जाते हैं, लौट जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमंती विश्राम करना होता है। और कुठारई का अर्थ है कुल्हाड़ी से। प्रहरित्य प्रहार करके या वार करके। छेदनम का अर्थ है काटना। लोमशिका का अर्थ है लोमड़ी। नीलिना छिपी हुई या छुपी हुई। उपसृत्य पास जाकर। मातृस्व का अर्थ है मौसी, और ये संबोधन शब्द है हे मौसी। समागतवती आई हो या पधारी हो। निखिलाम पूरी या संपूर्ण। बाढ़म अच्छा या ठीक है। प्रत्यक्षम का अर्थ है अपने सामने। वृतांतम घटना या पूरी कहानी। प्रदर्शितम का अर्थ है प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए। प्राविशत का अर्थ है प्रवेश किया। कूर्दनम उछल कूद। अनार्तम का अर्थ है लगातार। श्रांत है थका हुआ। और प्रत्यावर्तित का अर्थ है लौट आया। तो सभी छात्र पहले इस पाठ के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इस पाठ की व्याख्या अच्छे से समझकर फिर इसका अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।